बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं देगी आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। यकीन जानिए इतना मज़ेदार बनेगा कि खाने वाला तो अपनी उंगलियां चाट जाएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबूदार सा ही हमारा जो देगी स्टाइल में हम आलू गोश्त तैयार करेंगे। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पतीली में हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिया। अच्छा, प्याज को मैंने जो है बारीक बारीक स्लाइस करा, ठीक है। तो ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये प्याज, जो मैंने 2 अदद ली थी। प्याज को अब हमने बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना है, बस हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हमने इसको ऐसा फ्राई करना है। ज़्यादा जो है फ्राई कर लो तो प्याज काली हो जाती है, तो जो है ग्रेवी का जो रंग है ना वो भी जो है अच्छा नहीं लगता, बहुत डार्क सा हो जाता है। तो हमने जो है सिर्फ गोल्डन ब्राउन, देखें थोड़ी सी हो चुकी है, बस इसको थोड़ी सी अभी हम और कर लेते हैं। तो अभी हमने इसको थोड़ी सी और करना है, हल्की सी जो गोल्डन ब्राउन जो वाइट वाइट नज़र आ रही है ये भी ब्राउन हो जाए थोड़ी। तो इसको थोड़ी देर अभी हम और फ्राई करते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है आलू गोश्त। तो ये देखें फ्राई हो चुकी है बहुत अच्छी सी। अब हम इसको जो है प्याज को निकाल लेते हैं और बहुत इजी सी, बहुत ही मज़ेदार से जो है मज़ेदार सा आलू गोश्त हो रहा है तैयार। तो देखिए प्याज मैंने निकाल दी। उसी ऑयल में हमने क्या करना है, जो हमने गोश्त लिया, अच्छा गोश्त मैंने आधा किलो लिया बीफ का, उसको अच्छा सा मैंने वॉश कर लिया था, तो मैं वो इसमें डाल देती हूँ। और आलू गोश्त तकरीबन हर घर में ही बनता है, सब अलग अलग रेसिपी से बनाते हैं, लेकिन आप जो ये वाली रेसिपी से बनाएंगे ना तो हमेशा आप इसी से बनाएंगे, इसी रेसिपी से बनाया करेंगे, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा है। और घर वाले सब जो भी खाता है वो तारीफ़ ही करता है। तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसको बहुत अच्छा सा भूनना है, जब तक कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको उतनी देर हम भूनेंगे अदरक लहसुन के साथ, ठीक है। तो देखें अच्छा सा हम अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छा सा हम भून रहे हैं, तकरीबन जब तक कि जो गोश्त है इसका अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, हमने इसको इतनी देर भूनना है। तो देखें ये जो है हमें तकरीबन भूनते हुए टाइम हो चुका है, और तकरीबन जो है गोश्त का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है थोड़ा बहुत। अभी हम और कर लेते हैं थोड़ा सा। तो तकरीबन हमने इसको 5 मिनट तक बहुत अच्छा सा हमने अदरक लहसुन के साथ जो है हमने इसको जो है देखिए भुना है। तो बहुत अच्छा से ही भुन चुका है। ऑयल भी देखिए नज़र आ रहा है, जो पानी था अदरक लहसुन का वो भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसालों में 1 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च, अच्छा मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं लूँगी हल्दी पाउडर, ठीक है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर देती हूँ हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब 1 टीस्पून इसमें लेंगे पिसा धनिया, 1 टीस्पून पिसा धनिया, ये भी चला गया। अब मसालों के साथ भी इसको थोड़ी देर अच्छा सा हम पकाते हैं, ताकि जो है फिर बाद में जब आलू गोश्त की जो भुनाई पे जो भुनाई का टाइम आता है तो हमने इतनी भुनाई हमने नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा मेहनत, क्योंकि हमने शुरू में अदरक लहसुन को भी डाल के 5 मिनट तकरीबन अच्छा सा भुना। और ये मसाले के साथ भी जो है हमने थोड़ी देर हमने इसको अच्छा सा भुनना है। अगर आपको लगे मसाला नीचे लग रहा हो तो आप पानी डाल दीजिएगा। फिलहाल मैंने अभी इसमें पानी नहीं डाला, मैं ऐसे ही भून रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे मसालों के साथ हमने गोश्त को अच्छा सा भून लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही। 1 प्याली मैंने दही लिए, उसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया था, वो भी इसमें चला गया। अब दही के साथ भी हमने इसको थोड़ी देर अच्छा सा पकाना है तेज़ आंच पे। अच्छा, हमने तेज़ आंच पे हम काम कर रहे हैं ये सारे। तो बस दही के साथ भी हमने इसको थोड़ी देर अच्छा सा हम पकाएंगे। और यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है ये देगी स्टाइल आलू गोश्त जो है ना, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। तो आप जब भी बनाएं तो आप इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी रेसिपी है और जल्दी से जो है तैयार हो जाता है। तो हम इसको बीफ में बना रहे हैं, आप सेम इसी रेसिपी से मटन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छा सा पक गया था। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं पानी। पानी मैंने इतना डालना है जितना जो जो गोश्त है ना ये अच्छा सा उसी पानी में गल जाए। तकरीबन मैंने इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी ऐड करा है। तो 2 गिलास पानी डाल के मैंने अच्छा से इसको मिला लेती हूँ। और बस तेज़ आंच पे अभी जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हमने इसको कवर कर देना जब तक गल नहीं जाता है। तो देखिए ये पकना शुरू हो गया। अब हम इसको कवर कर देते हैं जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं आता है। तो आ जाते हैं फिर हम मसाले की तरफ। जो हमने इसका मेन मसाला जो बहुत ही अच्छा सा खुशबूदार सा तैयार होगा, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और जावित्री का 1 फूल लिया है, थोड़ी सी जायफल मैंने लिए, 4 सब्ज़ इलायची ली, आधा टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया और 1 बड़ी इलायची। तो ये मसाले को हम सबको अच्छा सा पीस लेंगे, जिसका जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही मज़े का आता है। और ये है देगी जो है आलू गोश्त मसाले का मेन मसाला।
तो चले चेक कर लेते हैं। जो गोश्त है हमारा वो भी बहुत अच्छा सा तकरीबन गल चुका है और जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। तो चलें चेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। गोश्त अच्छा सा गल चुका है, देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें लगे हैं और तकरीबन बहुत अच्छा सा ये गल चुका है। तो बस अब हमने क्या करना है, जो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाली थी उसको मैंने एक अदद टमाटर के साथ मैंने उसका पेस्ट तैयार कर लिया, मिक्सी की जार में उसको पीस लिया बहुत ही फाइनली सा। तो ये देखिए प्याज और टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ये भी चला गया। अब ये डाल के अच्छा सा हम इसको मिलाते हैं। इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज और टमाटर जो है, टमाटर अच्छा मर्ज़ी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये कि टमाटर से और प्याज जो हमने ग्राइंड करके डाली है इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, बहुत ही अच्छी जो है ज़बरदस्त, खाने में भी मज़ेदार सी लगती है। तो ये हमने शामिल करके अच्छा सा मिला लिया। अब मैंने लिए थे 4 अदद आलू, आलू के आलू के मैंने 4-4 पीस करें इस तरह लंबे लंबे। तो ये आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, आलू भी डाल के अच्छा सा मैं इसको मिला लेती हूँ। थोड़ी देर हमने ज़्यादा वैसे भुनाई नहीं करनी क्योंकि शुरू में हमने बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली थी, तो अब हमने ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी देर हमने इसको पकाना है, ठीक है। तो देखिए वैसे भी देखिए मसाला अच्छा सा हमारा नज़र आ रहा है, ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है इसको। बस हमने थोड़ी देर भुनेंगे, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा क्योंकि हमने शुरू में बहुत अच्छी इसकी भुनाई कर ली थी। बहुत ही मज़े का बनता है आलू गोश्त ये वाला, यकीन जानिए जब आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोग वाकई में कहेंगे, आपके घर वाले तो तारीफ़ कर करके खाएंगे, इतना मज़े का बनता है ये देखिए आलू गोश्त। और बहुत ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए जो मसाला मैंने आपको बताया था, जायफल जावित्री और साबुत गरम मसाला सारी चीज़ें थी वो भी मैंने पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ये है मैं जो है देगी आलू गोश्त की जो है की रेसिपी का मेन मसाला जो बहुत मज़े का बनता है। इससे जो हमारा आलू गोश्त देगी स्टाइल में, तो ये देखिए वो भी मैंने डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। और देखिए हल्का हल्का सा ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है और मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा तकरीबन भुन चुका है, भुनने पे आ चुका है और तकरीबन डन है ये। तो ये देखिए भुनाई हमारी तकरीबन कंप्लीट है। तो देखिए ऑयल भी अच्छा सा सेपरेट सा हो गया। बस अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। हरी मिर्चें डाल देते हैं, तकरीबन पहले हम इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल देते हैं, फिर हम इसको हरी मिर्चें डाल के अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है जितना ही जो है आलू अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला, हल्की सी ग्रेवी रखूँगी इसमें, ज़्यादा शोरबे वाला नहीं बना रही, तो मैं तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी डालूँगी, ठीक है। अब अपने हिसाब से आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी शामिल करिएगा। तो मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी शामिल करा है। अब इसको तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे, जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हम इसको कवर कर देंगे मीडियम लो आंच पे, तकरीबन जब तक कि आलू हमारे अच्छे से गल नहीं जाते, ठीक है। तो बस अब देखें, अब तेज़ आंच हमने कर दिया और ये बहुत अच्छा सा जो है तकरीबन ये देखिए पकना शुरू हो गया है। तो हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे। तो चले चेक कर लेते हैं, टाइम हो चुका था और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा जो है हमारा देगी स्टाइल आलू गोश्त जो है हमारा देखिए तैयार हो गया। इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। इसको आप चपाती के साथ खाएँ या तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, बहुत मज़े का लगता है। तो इसको हम करते हैं डिश आउट कर दिया। इसको चावल के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।